आज का मोटिवेशनल कोट है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। फ्रेंड्स, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। आपको हमेशा ट्राई करती रहनी चाहिए, सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी। चलते हैं फ्रेंड्स अब हमारी स्लाइड की और डिस्कस करते हैं राव जोधा के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे मारवाड़ रियासत के प्रतापी शासक राव जोधा के बारे में, जिनका शासनकाल 1438 से लेकर 1489 ईस्वी रहा। साथ ही जानेंगे इनके शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जो मारवाड़ रियासत के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही राजस्थान के इतिहास की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड्स, जानने की कोशिश करते हैं इनके शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। इनके शासनकाल की पहली महत्वपूर्ण घटना है मंडोर को वापस प्राप्त करना। इन्होंने मंडोर को प्राप्त करने के लिए 1438 से लेकर 1453 ईस्वी तक किस प्रकार मेवाड़ राज्य के साथ संघर्ष किया, लगभग 15 वर्षों तक, और ये संघर्ष क्यों करना पड़ा, साथ ही इनके लिए क्यों जरूरी था मंडोर को प्राप्त करना ही, इसके बारे में हम आगे डिटेल एनालिसिस करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। साथ ही फ्रेंड्स, इनके शासनकाल की दूसरी महत्वपूर्ण घटना है आवल बावल की संधि, जो 1453 ईस्वी में होती है। साथ ही जानेंगे आने वाली स्लाइड्स में यह संधि किस प्रकार मेवाड़ और मारवाड़ राज्य के लिए इम्पोर्टेंट है और इस संधि के क्या मायने हैं और दोनों रियासतों के लिए ये क्यों लाभकारी थी। राव जोधा के शासनकाल में किस प्रकार उन्होंने मारवाड़ राज्य का विस्तार किया और जोधपुर नगर की स्थापना की, साथ ही उन्होंने क्यों अपनी राजधानी का परिवर्तन किया, क्या इसके पीछे रणनीतिक उद्देश्य था या कोई लाभ था। इन्हें अपने शासनकाल के दौरान उत्तराधिकारी की समस्या से भी जूझना पड़ता है। और फ्रेंड्स, राव जोधा के प्रतापी पुत्र राव बीका के द्वारा बीकानेर रियासत की स्थापना की जाती है और बीकानेर के अंदर उन्होंने राठौड़ वंश की दूसरी सत्ता स्थापित की। इस प्रकार फ्रेंड्स, हम इनके शासनकाल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को विस्तृत रूप से जानेंगे आने वाली स्लाइड्स में। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है 1438 से लेकर 1453 ईस्वी तक किस प्रकार राव जोधा ने मंडोर को वापस प्राप्त किया। जैसा कि विदित है, 1438 ईस्वी के अंदर रणमल राठौड़ की मेवाड़ में हत्या कर दी जाती है, उन्हीं की प्रेमिका भारमली के द्वारा, जो हंसाबाई की दासी थी और रणमल राठौड़ की प्रेमिका थी। उस समय रणमल के पुत्र राव जोधा मेवाड़ में ही थे, अतः इनका जीवन भी यहाँ संकट में था। इस वजह से वो अपनी जान बचाकर अपने भाइयों के साथ बीकानेर के काहोनी गांव में आ जाते हैं। की कोशिश करते हैं बीकानेर का काहोनी गांव कहाँ पड़ता है। फ्रेंड्स, यहाँ राजस्थान का बीकानेर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और राजस्थान के बीचों बीच से अरावली पर्वत श्रृंखला गुजर रही है। अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में मारवाड़ राज्य या कहीं मारवाड़ रियासत की स्थापना हुई थी। सो फ्रेंड्स, जैसे ही रणमल राठौड़ की चित्तौड़ में हत्या कर दी जाती है, यहाँ से राव जोधा बीकानेर के काहोनी गांव में आ जाते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स, राव जोधा जैसे ही चित्तौड़गढ़ या कहीं मेवाड़ राज्य को छोड़ देते हैं, उनका पीछा करते हैं राणा लाखा के बड़े पुत्र चूड़ा, और पीछा करते हुए मारवाड़ राज्य तक आ जाते हैं और मंडोर पर 1438 ईस्वी में अधिकार कर लेते हैं। इस प्रकार राव जोधा के लिए 1438 ईस्वी काफ़ी संकट की घड़ी थी, क्योंकि इसी समय उनके पिता रणमल की हत्या होती है। दूसरी तरफ मंडोर पर भी उनका अधिकार छीन लिया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ यह बात जान लेना ज़रूरी है, राव जोधा मंडोर पर ही अधिकार क्यों करना चाहते थे। इसके पीछे फ्रेंड्स 2 रीज़न दिए जा सकते हैं। पहला कारण है, मंडोर से ही मारवाड़ राज्य के पिछले शासक या कहें मारवाड़ रियासत के अब तक के जितने भी शासक हुए थे, उन्होंने अपने राज्य की शुरुआत या अपने राज्य का विस्तार मंडोर से ही किया था। दूसरा रीज़न है मंडोर की रणनीतिक और केंद्रीय स्थिति। फ्रेंड्स, ये राजस्थान का मैप है। यहाँ पर जोधपुर अवस्थित है, जो राजस्थान का एक जिला है। फ्रेंड्स, यहीं पर मंडोर अवस्थित है। यहाँ गौर फरमाने वाली बात है कि बीचों बीच से राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला
गुजर रही है। इसके पश्चिम में मारवाड़ रियासत का उद्भव हुआ। जैसे कि मंडोर यहाँ अवस्थित है और यहाँ से बीकानेर पे कंट्रोल करना, जैसलमेर पे निगरानी करना, बाड़मेर पर, जालोर पर, पाली पर, नागौर पर आसानी से निरीक्षण किया जा सकता है, आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है आसपास के राज्यों पर। फ्रेंड्स, राव जोधा को 15 वर्षों तक मंडोर को वापस प्राप्त करने के लिए यानी 1438 ईस्वी में मंडोर पर मेवाड़ का अधिकार हो जाता है और 1438 से लेकर 1453 ईस्वी लगभग 15 वर्षों तक इन्हें संघर्ष करना पड़ता है मेवाड़ राज्य के साथ। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ मंडोर की प्राप्ति के लिए। लेकिन ये 15 वर्षों तक क्यों असफल हुए? चलिए फ्रेंड्स, इसका रीजन जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, पहला असफलता का रीजन माना जा सकता है चूड़ा, जो राणा लाखा के पुत्र थे, उनके द्वारा मंडोर के आसपास के क्षेत्रों पर थाने बैठा दिए गए थे। इस प्रकार राव जोधा के लिए यहाँ पर कंट्रोल करना यानी मंडोर पर अधिकार करना काफी मुश्किल हो रहा था। फ्रेंड्स, दूसरा असफलता का रीजन माना जा सकता है राव जोधा की शक्ति का केंद्र फिलहाल बीकानेर बना हुआ था। इस प्रकार बीकानेर मंडोर से काफी दूर अवस्थित था। राव जोधा ने 15 वर्षों तक मंडोर को वापस प्राप्त करने के लिए असफल प्रयास किया। 15 वर्षों तक इनका असफल प्रयास काफी मायने रखता है, क्योंकि फ्रेंड्स, चूड़ा मारवाड़ तक तो आ जाते हैं, यानी मेवाड़ सेना मारवाड़ तक पहुंच जाती है, लेकिन बीकानेर तक नहीं पहुंच पाती है। इस प्रकार मंडोर की बीकानेर से दूरी होने की वजह से राव जोधा सेफ रह जाते हैं और वहीं पर यानी बीकानेर में रहते हुए उन्होंने अपने सहयोगियों की संख्या भी बढ़ा ली और रणनीति बनाते रहे कि किस प्रकार मंडोर को वापस प्राप्त किया जाए। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड टॉपिक है आवल बावल की संधि, जो 1453 ईस्वी में हुई। फ्रेंड्स, राव जोधा के शासन की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटना है आवल बावल की संधि। यह संधि राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य हुई। इसे हम दूसरे शब्दों में राव और राणा की संधि भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं मेवाड़ और मारवाड़ राज्य के मध्य हुई संधि भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, जानने का प्रयास करेंगे इस संधि की मेवाड़ और मारवाड़ दोनों राज्यों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं पहले हम इस संधि की शर्तें। फ्रेंड्स, इस संधि की पहली शर्त है दोनों राज्य यानी मारवाड़ और मेवाड़ दोनों राज्यों के बीच की सीमा निर्धारित कर दी गई। वह सीमा का बिंदु कौन सा था? सोजत, जो वर्तमान राजस्थान के पाली जिले में अवस्थित है। सेकंड इसकी शर्त थी राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह राणा कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया। इस विवाह के संबंध में जानकारी चित्तौड़गढ़ में अवस्थित गोसुंडी की बावड़ी पर लगी प्रशस्ति से मिलती है, जो श्रृंगार देवी ने बनवाई थी। यह प्रशस्ति कब की है? 1504 ईस्वी की। फ्रेंड्स, इस संधि की अंतिम शर्त है राव जोधा को मंडोर प्राप्त हो जाता है। फ्रेंड्स, इस संधि की शर्त के माध्यम से ही राव जोधा को मंडोर की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि आवल बावल की संधि भी 1453 ईस्वी में होती है और मंडोर की प्राप्ति भी राव जोधा को 1453 ईस्वी के मध्य ही होती है। आवल बावल की संधि की राव जोधा की ओर से मध्यस्थता हंसाबाई ने निभाई थी। हंसाबाई कौन थी? राव जोधा की बुआ थी और राणा कुंभा की दादी थी। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा आवल बावल की संधि की शर्तें क्या थी। अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है आवल बावल की संधि के परिणाम मारवाड़ राज्य के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि विदित है 1453 ईस्वी के अंदर आवल बावल की संधि हो जाती है। इस संधि का परिणाम मारवाड़ राज्य के लिए यह निकल कर आता है कि राव जोधा को मंडोर की प्राप्ति हो जाती है। और हमने पिछली स्लाइड में देख लिया था कि मंडोर को ही प्राप्त करना राव जोधा के लिए क्यों जरूरी था, क्योंकि एक तो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, दूसरा मारवाड़ शासकों ने अपने राज्य का विस्तार मंडोर से ही शुरू किया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, जैसे ही राव जोधा को 1453 ईस्वी में
मंडोर प्राप्त हो जाता है, उसके बाद राव जोधा इसे अपना शासन का केंद्र बना लेते हैं और यहीं से उन्होंने मारवाड़ राज्य का विस्तार किया और मारवाड़ राज्य की सीमाएं मंडोर से शुरू कर मंडोर के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तक इन्होंने अपने राज्य की सीमाएं फैला दी। इस प्रकार इन्होंने आसपास के क्षेत्रों पर विजय हासिल की और सिव सिवाना, सोजत, भाद्राजून, मेड़ता, फ्लोदी पर अधिकार कर लिया और इसी वजह से इन्हें मारवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फ्रेंड्स, इस संधि का परिणाम यह भी होता है कि मारवाड़ राज्य का मेवाड़ राज्य से चले आ रहे विवाद का अंत हो जाता है, क्योंकि यह संधि एक मैत्रीपूर्ण संधि थी। इस वजह से दोनों राज्यों के मध्य जो संघर्ष चल रहा था लगभग 15 वर्षों से, उसका अंत हो जाता है और इस संधि के बाद मारवाड़ राज्य की मेवाड़ राज्य से संबंधों की फिर से बहाली होती है, यानी दोनों राज्यों के मध्य फिर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। जिस वैवाहिक संबंध की शुरुआत रणमल द्वारा अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ तय करके शुरू किया गया था, उसी वैवाहिक संबंध को आगे बढ़ाते हुए राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह राणा कुंभा के पुत्र रायमल से करके आगे विस्तारित रूप दिया। फ्रेंड्स, आवल बावल की संधि का परिणाम मारवाड़ राज्य के लिए यह भी निकल कर आता है कि मारवाड़ राज्य का विस्तार अब वेस्टर्न राजस्थान में फैल गया, क्योंकि जो मंडोर है वही तो मारवाड़ राज्य के शासन का केंद्र था और यहाँ से राव जोधा अब अपनी सीमाएं यानी राज्य की सीमाएं पश्चिम में फैला सकते थे। इस प्रकार आवल बावल की संधि का परिणाम मारवाड़ राज्य के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। आई होप फ्रेंड्स, आपको इस संधि का परिणाम मारवाड़ राज्य के लिए समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इस संधि का परिणाम क्या होता है मेवाड़ राज्य के लिए। फ्रेंड्स, इस संधि का पहला परिणाम मेवाड़ राज्य के लिए यह होता है कि मेवाड़ और मारवाड़ राज्य के मध्य की गई आवल बावल की संधि जो 1453 ईस्वी में होती है, इस संधि के परिणाम स्वरूप मेवाड़ राज्य का मारवाड़ राज्य के साथ जो युद्ध चला आ रहा था वो समाप्त हो गया। साथ ही मेवाड़ राज्य को अब एक मित्र मिल गया, यानी अब जब कभी भी मेवाड़ राज्य का कहीं पर युद्ध होता है तो उसे एक सहायक के तौर पर मारवाड़ राज्य की सहायता या सेना मिल सकती है। इस संधि का परिणाम मेवाड़ राज्य के लिए पॉजिटिव निकल कर आता है। इस संधि का परिणाम मेवाड़ राज्य के लिए रणनीतिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि मेवाड़ का पहले से ही गुजरात, मालवा, नागौर के साथ संघर्ष चल रहा था। ऐसे में मारवाड़ राज्य के साथ कंटिन्यू शत्रुता बनाए रखना समय की परिस्थितियों के खिलाफ था। इसीलिए राणा कुंभा ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए मारवाड़ राज्य के साथ संधि करना ही बेहतर समझा और अपना एक शत्रु बढ़ाने से रोका। राणा कुंभा ने मारवाड़ राज्य के साथ आवल बावल की संधि कर अपने सैन्य व्यय या कहें राजस्व की बचत की, क्योंकि जब भी युद्ध होता है दो राज्यों के मध्य तो ऑब्वियस सी बात है कि धन का खर्च होता है, धन का अपव्यय भी होता है, क्योंकि हर राज्य के लिए अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना काफी इम्पोर्टेंट होता है। आज के वर्तमान परिदृश्य में भी हम इसे देख सकते हैं। राणा कुंभा ने सैन्य व्यय एवं धन की बचत की और अपनी सेना को बंटने से रोका, वरना एक सेना मारवाड़ राज्य के साथ संघर्ष करती रहती और दमन करने के चक्कर में मेवाड़ राज्य की राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा अस्थिर हो सकता था। अतः समय की परिस्थितियों को देखते हुए राणा कुंभा ने संधि करना ही बेहतर समझा। इस संधि का परिणाम यह भी होता है कि मेवाड़ राज्य का मारवाड़ राज्य के साथ जो 15 वर्षों से चला आ रहा संघर्ष था उसका अंत हो जाता है। और फ्रेंड्स, जैसे ही दोनों राज्यों के मध्य आवल बावल की संधि हो जाती है तो मेवाड़ राज्य की सीमाएं मारवाड़ राज्य से सुरक्षित हो जाती हैं। इस प्रकार राणा कुंभा अपना ध्यान ईस्टर्न राजस्थान के शासकों को दमन करने के लिए लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस संधि का परिणाम यह भी निकल कर आता है कि
मारवाड़ में यानी राव जोधा को राजनीतिक शक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है। किससे? मेवाड़ राज्य से, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में मेवाड़ राज्य एक शक्तिशाली राज्य था और मेवाड़ राज्य के साथ किसी भी राज्य की संधि होना अपने आप में काफी गर्व का विषय था। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार इस संधि का परिणाम या प्रभाव मेवाड़ राज्य के लिए निकलकर सामने आते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जैसा कि विदित है 1453 ईस्वी के अंदर आवल बावल की संधि मेवाड़ एवं मारवाड़ राज्य के मध्य हो जाती है और इस संधि के बाद यानी इस संधि के होने के बाद राव जोधा अपने राज्य का विस्तार करते हैं, लेकिन अपने राज्य की शुरुआत वो मंडोर से करते हैं, क्योंकि इस संधि का परिणाम ही यह निकल कर आता है कि राव जोधा को मंडोर प्राप्त हो जाता है और जैसे ही उन्हें मंडोर प्राप्त होता है वो उसी को अपने शासन का केंद्र बनाकर और आसपास के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने राज्य की सीमाएं काफी फैलाई और सोजत, फलोदी, सिवाना, मेड़ता, भाद्राजून पर अधिकार कर लिया। इसी वजह से राव जोधा को मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि वो एक प्रतापी शासक थे। इसी वजह से उन्होंने मारवाड़ राज्य का काफी विस्तार किया। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स इस स्लाइड में हम जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार राव जोधा ने सामंती प्रथा का विस्तार किया, क्योंकि सामंती प्रथा कहीं न कहीं उनके राज्य विस्तार का ही परिणाम थी। फ्रेंड्स राव जोधा ने अपने राज्य का विस्तार काफी फैला लिया था, जैसा कि हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। अतः उनका राज्य बड़े पैमाने पर या व्यापक रूप से होने की वजह से उन्हें अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने अपने राज्य के यानी जो विजित क्षेत्र थे वहां पर उन्होंने अपने भाई बंधुओं, सगे संबंधियों को बैठाना शुरू कर दिया। यानी वो शासन की जो बागडोर है उन क्षेत्रों की वो अपने सगे संबंधियों को दे दिया। इस प्रकार उन्होंने सामंती प्रथा का काफी विस्तार किया। हालांकि फ्रेंड्स सामंती प्रथा की शुरुआत राव चूड़ा ने की थी, जो मारवाड़ रियासत के एक प्रतापी शासक थे। राव चूड़ा ने इंदा परिहारों के संबंध में सामंती प्रथा की शुरुआत की थी, जो हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स राव जोधा का राज्य काफी विस्तृत हो चुका था। इस वजह से उन्होंने अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जैसे ही उन्होंने मंडोर पर अधिकार किया, उन्होंने अपनी राजधानी मंडोर को ना बनाकर जोधपुर को बनाया। यानी उन्होंने अपनी राजधानी का परिवर्तन किया और नई राजधानी जोधपुर घोषित की। फ्रेंड्स 13 मई 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर को बसाया किसने? राव जोधा ने। और यहीं पर उन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग का भी निर्माण करवाया। फ्रेंड्स इस पिक्चर में आपको आसानी से यह दुर्ग और जोधपुर नगर नजर आ रहा होगा। जोधपुर नगर में ही उन्होंने जो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, इसका भी अपने आप में रणनीतिक महत्व था, क्योंकि इस मेहरानगढ़ दुर्ग ऐसी पहाड़ी पर स्थित है, यानी चिड़ियाटूक पहाड़ी पर अवस्थित है। यहाँ से जोधपुर नगर का नज़ारा आसानी से नजर आता है। साथ ही फ्रेंड्स राव जोधा यहीं से यानी मेहरानगढ़ दुर्ग से वो अपने दुश्मनों पर भी निगरानी रख सकते थे। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ।